A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11, unit 3rd. In last lecture, we discussed about the friction. बेटा लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया था. वहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने क्या डिफाइन किया था. उसके बाद एंगल ऑफ स्लाइडिंग हमने डिफाइन किया था. देन हमने वर्क डन ऑन ए इंक्लाइन रफ प्लेन हमने कैलकुलेट किया था. तो वहाँ पे आपका फ्रिक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है. अब इसके अंदर कुछ पार्ट है वो सर्कुलर मोशन का आता है. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली सेंटीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो बेटा देखिए, व्हाट इज सेंटीपिटल फोर्स. सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है. ए फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक ए बॉडी मूव along a circular path with uniform speed is called centripetal force. एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर किसी भी बॉडी को आपको एक सर्कुलर मोशन में मूव कराना है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, उस फोर्स को क्या नाम दिया गया है बेटा. सेंटीपिटल फोर्स का नाम दिया गया है. इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. ये हमेशा रेडियस के अलोंग लगेगा और हमेशा किधर लगता है बेटा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. जो सर्कुलर पाथ होगा ना उसका जो सेंटर होगा ये फोर्स उस सेंटर की तरफ लगेगा. पॉइंट क्लियर है कि सेंटीपिटल फोर्स होता क्या है. किसी भी बॉडी को अगर आपको एक सर्कुलर मोशन में मूव कराना है तो उसके लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. उस फोर्स को सेंटीपिटल फोर्स का नाम दिया गया. फोर्स है तो वेक्टर होगा तो इसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द रेडियस वेक्टर होती है और टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होता है. दूसरा आपके पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ए फोर्स दैट अराइजेस व्हेन ए बॉडी इज मूविंग एक्चुअली अलोंग ए सर्कुलर पाथ बाय वर्च्यू ऑफ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रीगेन इट्स पोजीशन. इसका मतलब क्या हुआ. देखिए, अगर कोई भी बॉडी है, ये ओ सेंटर है, आर इसका रेडियस है और इस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है. तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा टेंजेंशियली जाने की कोशिश करेगा बॉडी किसी भी पॉइंट. तो अगर इसको इसी पाथ के अलोंग चलना है, अगर इसको हमें सर्कुलर मोशन में मूव कराना है तो उसको मूव कराने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा. ए फोर्स दैट अराइजेस व्हेन ए बॉडी इज मूविंग एक्चुअली अलोंग ए सर्कुलर पाथ बाय वर्च्यू ऑफ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स पोजीशन. लेकिन बॉडी ये चाहेगी, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है कि वो ओरिजिनल पोजीशन में रहने की कोशिश करेगी. तो उसकी वजह से जो फोर्स अराइज होगा उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं. आप एक्चुअली इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ में आपने क्या पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक एक्शन का काम कर रहा है तो एक रिएक्शन का काम कर रहा है. पॉइंट क्लियर है. सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, F इजिकल टू mv²/r. कहाँ से आया बेटा ये, क्योंकि हमने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा था. AC कितना आया था सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, v²/r. याद है. तो एक्सेलरेशन v²/r है तो फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ. क्योंकि बेटा F इजिकल टू क्या होता है बेटा आपके पास ma. सो m और a की वैल्यू कितनी, v²/r. सो सेंटीपिटल फोर्स कितना आया बेटा आपका mv²/r. ठीक है. सो सेंटीपिटल फोर्स हो गया F इजिकल टू mv²/r. F इजिकल टू m में a क्या आया था आपका v²/r. ठीक है बेटा. देखिए, अब इसी चीज़ को डायग्राम से अगर हम समझने की कोशिश करें कि कोई भी बॉडी है इस सर्कुलर पाथ के अलोंग चल रही है, ठीक है. इसका रेडियस कितना है, r है. ये a पोजीशन और ये b पोजीशन. यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसको हमने क्या बोल दिया, l बोल दिया. ये एंगल कितना जूम कर लिया हमने, थीटा. कितने टाइम में बेटा, t टाइम में. ओके.
सेंटर है किसका, सर्कल का, आर क्या है, रेडियस। ठीक है, ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, एल है। एंगल कितना दिख रही है, थीटा। कितने टाइम की बात कर रहे हैं हम, टी टाइम की। सो आपने पढ़ा है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। एंगल कितना है, थीटा। आर का काम ये करेगा एल बाई आर। ठीक है, कोई दिक्कत, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो वी इज इक्वल टू एल बाई टी। एंगुलर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। ये होता है, थीटा की वैल्यू रख दी हमने कितनी, एल बाई आर। सो एल बाई आर इंटू टी। कोई दिक्कत, एल बाई टी को क्या लिखा हमने, वी, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया वी बाई आर। पॉइंट क्लियर है, इट मीन्स वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। कोई दिक्कत, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो इसको क्या किया आपने, डिफ्रेंशिएट किया है। ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा। आर रेडियस कांस्टेंट है, ओमेगा चेंज हो रहा है, तो डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी, इसको क्या बोलते हैं आप बेटा, एल्फा। डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा, एल्फा, जिसको हमने क्या कहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो बेटा डी ओमेगा बाई डी टी कितना हो गया बेटा, ये एल्फा है, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, आर एल्फा। ये रिलेशन है किस किस के बीच में, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ आपको। सो ए इज इक्वल टू आर एल्फा। तो हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स कितना आया, ठीक है, ये रिलेशन फाइंड आउट किया था हमने, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर। ठीक है बेटा, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इसको आप थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि वी इज इक्वल टू आप आर ओमेगा भी रख सकते हैं। ठीक है, एम एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, वी ऑल्सो रिटर्न एज आर ओमेगा। ये सभी चीज़ें मैं आपको बेटा सेकेंड यूनिट में ऑलरेडी करा चुका हूँ। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का अगर एक्सप्रेशन आपको देखना है तो वहाँ पे आपको वापस जाना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ प्लेस करोगे, मैं ये और बता देता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम, वी की वैल्यू स्केयर करोगे तो आर स्केयर ओमेगा स्केयर, नीचे आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्केयर। तो ये भी सेंटीमीटर फोर्स का ही फॉर्मूला है, एम वी स्केयर बाई आर, ये भी सेंटीमीटर फोर्स का ही फॉर्मूला है। पॉइंट क्लियर है। तो बॉडी को अगर सर्कुलर मोशन में लेके आना है तो वहाँ पे आपको सेंटीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल अवे होगा, सेंटीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर। फॉर्मूला सेम लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, जस्ट डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी। किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपके पास, एक कार मूव्स ऑन ए सर्कुलर रोड। कोई भी कार है वो मूव कर रही है एक सर्कुलर रोड के अलोंग, व्हेन रोड इज लेवल देन फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब कोई भी लेवल रोड है, ठीक है, और वहाँ पे क्या है, आपका एक शार्प टर्न आ गया। क्या आ गया बेटा, वहाँ पे एक शार्प टर्न, और आपको क्या चाहिए, सेफ टर्न लेना है। ठीक है, तो कितनी मैक्सिमम स्पीड पे आप सेफ टर्न ले पाएंगे। तो ये देखिए बेटा, आपका रोड है, ठीक है, लेवल रोड है, मतलब दोनों इसके जो एजेस है ना सेम लेवल पे। इसका वेट mg डाउनवर्ड लगेगा, कोई दिक्कत बेटा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, क्यों, क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कराना है। तो जो r होगा किससे बैलेंस होगा बेटा, r तो mg से बैलेंस होगा, तो r इज इक्वल टू mg। ठीक है, फ्रिक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r के, तो f इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। सो f इज इक्वल टू म्यू इंटू mg। r की वैल्यू कितनी रख दी हमने, mg। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, देन
सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन देम, इसके ऊपर क्या लगना चाहिए बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बॉडी की टेंडेंसी बाहर जाने की है, क्योंकि जैसे शार्प टर्न लोगे आप, टर्न लोगे तो बॉडी की टेंडेंसी कोशिश किधर करेगी, बाहर जाने की। तो बॉडी बाहर जाने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, अंदर की तरफ। पॉइंट क्लियर है। तो ये जो एफ शो का रखा है ना बेटा, ये अंदर की तरफ, ये फ्रिक्शन का काम कर रहा है। पॉइंट क्लियर है। क्या बताया गया था, बॉडी जिधर मूव करेगी फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा। तो लेवल रोड था आपके पास, फिर से देख लीजिए, ये लेवल रोड है, ठीक है, यहाँ पे बॉडी है, mg वेट इसका डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है। बॉडी की टेंडेंसी है बाहर जाने की, फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, अंदर की तरफ। फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, अंदर की तरफ। तो जो ये फ्रिक्शन है ना, ये किसका काम करेगा बेटा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा बेटा, mv²/r, ठीक है। सो जो mv²/r है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग सकता है, इस फ्रिक्शन के इक्वल, या तो इस फ्रिक्शन के इक्वल लगेगा या इससे कम लगेगा। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ये फ्रिक्शन है ना, यही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। पॉइंट क्लियर है। तो जो mv²/r होगा ना, वो क्या होगा बेटा, लेस देन इक्वल टू होगा किसके, फ्रिक्शन के। तो यहाँ पे इसी चीज़ को उल्टा लिख रखा है बस, और कुछ भी नहीं है, बात सेम ही है। फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन mv²/r, ग्रेटर देन इक्वल टू, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, μmg, ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। m से m कैंसिल कर दिए, तो v² लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, μrg। आप ऐसे पढ़ लीजिए, अगर दिक्कत आ रही है। क्या बताया है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लेस देन इक्वल टू होगा किसके, फ्रिक्शन के। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r लेस देन इक्वल टू μmg, m से m कैंसिल हो गया, सो v² लेस देन इक्वल टू μrg। v की वैल्यू निकालना चाहे तो लेस देन इक्वल टू μrg। मतलब ये वो मैक्सिमम स्पीड होगी जिसके ऊपर आप सेफ टर्न ले पाएंगे। कितना है, v लेस देन इक्वल टू μrg स्क्वायर रूट ऑफ, v लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ μrg। ये वो सेफ स्पीड होगी जिसके ऊपर आप टर्न ले पाएंगे। अगर गलती से आपकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी तो आप बेटा वहाँ पे सेफ टर्न नहीं ले पाएंगे। पॉइंट क्लियर है। तो इसकी सेफ स्पीड क्या है बेटा, कम है। तो इस सेफ स्पीड को हम क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम इसका जो ये आउटर पार्ट है ना, इसको थोड़ा ऊपर उठा देंगे। क्या करेंगे, आउटर पार्ट को थोड़ा ऊपर ही उठा देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं बेटा उसको, हम बैंकिंग ऑफ रोड, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।